एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं चार्ट टॉपिक के बारे में। चार्ट एक प्रकार का प्रेजेंटेशंस कहलाता है। दूसरा ये है कि अगर आपको एक शॉर्ट समरी बनानी हो अपने डेटा में से, या अगर आपको अपना डेटा एनालाइज करना हो अपने हिसाब से, सो हम यूज करेंगे चार्ट कंडीशंस, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस एनालाइज और समराइज पर्पस के लिए हम यूज करते हैं चार्ट। शॉर्ट डेटा में समझने के लिए, रिपोर्ट्स पर्पस के लिए जो चार्ट है आपका, ये आपका एमएस वर्ड में भी यूज किया जाता है, एमएस एक्सेल में भी यूज आता है, एमएस पावर पॉइंट में भी यूज आता है, और कहीं ना कहीं आपने एडवांस एक्सेल की सीरीज में चार्ट की प्रेजेंटेशन जरूर देखी होगी या सुना होगा रिपोर्ट बेस पे। सो ये सब चीजें हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट की मैं बात करूं तो कॉलम चार्ट हमारा यूज होता है कंपेयर करने के लिए। अगर आपको डेटा कंपेयर करना है, तुलना करनी है, तो कॉलम चार्ट आप कमांड यूज करें। लाइन चार्ट यूज किया जाता है ग्रोथ पर्पस के लिए या ट्रेंड पर्पस के लिए हम यूज करने के लिए। अगर आपको ग्रोथ देखनी है, पिछले साल से लेके इस साल का क्या ग्रोथ हुआ है, तो आप लाइन चार्ट आप यूज करें। पाई जो चार्ट है ये एक सिंगल डेटा चार्ट कहलाता है जिसमें 100% का रेशियो निकल के आता है, यानी कि पूरा मिला के 100 होगा। तो ओवरऑल मेन 3 चार्ट आपको मिलते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, और इसी के बेस पे हम चार्ट सीखने वाले हैं। सो सिंपली हम यूज करते हैं चार्ट। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं और इंसर्ट के अंदर मैंने यूज किया चार्ट, यहां पे आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे कॉलम चार्ट मिलेगा और कॉलम चार्ट के अंदर आपको 2D चार्ट मिलता है एंड इसी के बगल में आपको मिलता है 3D। सो अपने हिसाब से आप चूज करें। सपोज मुझे 3D चार्ट चाहिए, मैंने ओके क्लिक किया, डन, मेरा चार्ट तैयार है, यहां पे आ चुका। अब यहां पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक साइड हमारे पास कैटेगरी 1 से लेके 4 तक दिख रहा है, सीरीज 1 से लेके सीरीज 3 तक आपको कुछ डिटेल मेंशन होके नजर आ रही है। अब हमें अपने हिसाब से डेटा की प्रेजेंटेशन करनी होगी, इसलिए हम इस डेटा को हटा देंगे, अपने हिसाब से डेटा बनाते हैं। तो मैं सिंपली यूज करता हूं नाम। एक साइड मेरा नाम का कॉलम है, एक साइड हमारा सेल्स का, एक चीज सेल्स की हो गई, एंड इसी तरह से मेरा टारगेट हो गया। सिंपली मैंने 3 चीज यहां पे रखी हैं। नाम मेरे कुछ भी हो सकते हैं, मैं सपोज राज रख लेता हूं, हिना रख लेता हूं, निशा रख लेता हूं, अंकित रख लेता हूं। दीज आर माई नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज। एंड यहां पे मैं डिटेल भर देता हूं। सपोज मैंने कहा कि 1500 का टारगेट है सबका, पकड़ के कंट्रोल डी करिए। एक्सेल आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हर प्रकार की वीडियो मिलने वाली है, उसमें कहीं पे ढूंढिए, मिल जाएगा। सेल्स पे क्लिक करेंगे, मैंने लिखा जो इनकी सेल्स है वो है 1200। इसी तरह मैंने यहाँ पे यूज किया 1450 इनकी सेल्स हुई, 1600 भी टारगेट आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे किसी भी तरह कुछ भी सेल्स आप भर के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 600, और यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है जो आपका सीरीज 3 से है, आप उसको डिलीट कर पाएंगे। इसी की मदद से इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट ऑप्शन में जाइए, डिलीट टेबल कॉलम, आपका चार्ट तैयार है। सिंपल आपका डेटा की प्रेजेंटेशन हो गई है। यहाँ पे जो डेटा अभी हमने भरा उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज के नाम भी हो सकते थे, तो एक एक करके ना देखने के लिए, सारा एक साथ देखने के लिए हमारे पास चार्ट की प्रेजेंटेशन होती है। और आप यहाँ पे ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड आप देख पा रहे हैं वो हमारा सेल्स है, और जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है वो हमारा टारगेट हो गया। तो सबसे ज्यादा जो सेल्स हमें दिखती है वो निकलती है निशा के एम्प्लॉय के नाम से, एंड सबसे कम जिनकी सेल्स है वो है अंकित। तो दीज आर कॉलम चार्ट, ये हमारा कॉलम चार्ट है और इसके बेस पे हमने एक चार्ट की प्रेजेंटेशन करी। दूसरा, जब भी कोई चार्ट बनता है तो उसकी डिटेल आप जरूर मेंशन करिए। आप डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब में कमांड पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी। तो चार्ट टैब से क्या होता है, आप सिंपली यहां पे क्लिक करने से हमारा एक चार्ट का टाइटल आ जाएगा। मैंने यूज किया सेल्स वर्सेस टारगेट चार्ट, डिटेल कुछ भी भर सकते हैं, आपका मन जैसा भी यहां पे। दूसरा, आप जब यहां पे देखेंगे ये हमारा मेजरमेंट का कॉलम है। अगर आप देखा जाए तो 200-200 का डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट एक्सेस में जाके आप जो मेजर है इसको आप चेंज कर दीजिए। सपोज मैं करता हूं 300
मैंने इसको क्लोज किया, आपका चार्ट का प्रेजेंटेशन 300 के बेस पे सेट हो गया। आप इसको सिलेक्ट करिए, डिजाइन टैब के अंदर अपनी डेटा की प्रेजेंटेशंस आप यहां से भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन है। मैं सपोज ऐसा ले लेता हूं, जो आपका मन है आप यहाँ पे यूज करें। सपोज वैसा समझ में आता है, ले लिया। अगर आपको एक कलर चेंज करने हैं पर्टिकुलर, तो आप किसी एक को सेलेक्ट करो। सपोज मैं ये सेलेक्ट करता हूं, फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव फिल मिलेगा और आप यहाँ से कोई भी कलर करके देख सकते हैं। सो सिंपली ये है हमारा कॉलम का चार्ट, जिसमें हमने यूज किया सेल्स वर्सेस टारगेट। सिंपली तुलना करने के पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कॉलम चार्ट। दूसरा, इसी तरह नेक्स्ट चार्ट आपका बनता है, नेक्स्ट सीरीज में हम यहाँ पे बनाते हैं, हमने यूज किया लाइन चार्ट। इंसर्ट पे क्लिक करिए, चार्ट ऑप्शन में अंदर जाके आपको यहाँ पे मिलेगा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आप यहाँ पे 2D 3D जैसा भी आपका मन, सपोज मैं ये ले लेता हूं। अब यहाँ पे डिटेल आती है कुछ इस प्रकार बनी हुई। मैं इस डिटेल को अपने हिसाब से यूज करूंगा। मैंने कहा मंथ, ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और यहां पे इस तरह से आप भर दीजिए। जैसे मैंने कहा 2021, 2020 एंड 2019। तो यहां पे आपके पास 3 साल का डेटा है, मंथ वाइज 2021 का, 2020 का, 2019 का, और आप यहाँ पे टेम्परेचर ग्रैब कर रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि किस साल घटा बढ़ा, जो भी डिटेल है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज दिस यहाँ पे एक 10 नंबर भर दीजिए। जैन के 2021 में टेम्परेचर ये था, आप कुछ भी भर सकते हैं। सपोज मैं 12 लिखता हूँ, ये मेरी डिटेल भर दी। इसी तरह किसी में कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। मैंने कहा सपोज ये और यहाँ पे आपके 9 होंगे, तो आप इस तरह से डिटेल भर के देख सकते हैं। ऊपर नीचे ज़्यादा कम करके आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस प्रकार। सो ये मेरी डिटेल आ गई, 3 साल का ग्रोथ हमने दिखा दिया यहाँ पे। तो ये जो लाइन सेट हो रही हैं, ये आपका ग्रोथ दिखाता है। आप यहाँ पे क्लिक करिए और किसी एक ग्रोथ पे क्लिक करके आप देख पाएंगे यहाँ पे डिटेल हमारे कैप्चर होके आ चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जनवरी की अगर आप यहाँ पे देखें 2021 का डेटा, तो यहाँ पे 10 था, 14 था, अचानक से 18 हुआ, फिर नीचे गिर गया। अगर आप 2019 का डेटा देखें, 13 था, फिर 9 हुआ, फिर 12, 20 हुआ, उसके बाद 12 हो गया। तो ये जो चार्ट बनता है, कभी भी अगर आपको रिपोर्ट समझनी हो किसी डेटा की, ग्रोथ के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग, सो सबसे उम्दा जो चार्ट आपको निकल के समझ में आता है वो है आपका लाइन चार्ट, क्योंकि इसमें ग्रोथ दिखती है, किस साल घटा, किस महीने घटा या बढ़ा। तो यहाँ पे हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि हमारी किस महीने सेल्स घटी है, या आपका जो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हमारा जो चार्ट था वो हमारा चार्ट था टेम्परेचर का। तो कैसे भी आप डेटा बना के यूज करिए और उस पे आप चार्ट प्रेजेंटेशंस करके देख सकते हैं। इसी तरह मैं एक और चार्ट बनाता हूं। यहाँ पे मैं एंटर यूज करता हूं। मैं नेक्स्ट पेज पे पुटअप हो गया, इंसर्ट पे क्लिक करिए। चार्ट ऑप्शन में जाने के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे पाई एक ऐसा चार्ट है जो आपका 100% का चार्ट बताता है, यानी कि तीनों को मिला के जो भी डिटेल्स आई उन सबको मिला के 100% होगा। आपने यहाँ पे जब ओके क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे डिटेल समझिए। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया सपोज मंथ, या आइटम आप भर सकते हैं, उस आइटम की इतनी सेल्स है। मैंने कहा यहाँ पे मोमोज, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये डिटेल हमने भर के रख दी यहाँ पे। आप कैसे भी भर के रख दीजिए। ये जो डिटेल हो सकती है आपकी, ये आपकी मंथली भी हो सकती है, आपकी डेली भी हो सकती है, ये डेटा आपका साल भर का भी हो सकता है, जैसा भी आपका मन है। अगर आपको डेट वाइज भी बताना है तो डेट वाइज भी बना के देख सकते हैं। मैंने इस आइटम की इतनी सेल्स करी, ये मतलब है 1200 रुपए के एक महीने का डेटा आगे आता है मोमोज की तरफ से। यहाँ पे बर्गर ठीक ठाक लोगों ने, मतलब डिटेल भर सकते हैं आप, और इस डिटेल को आप इस तरह से प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डेटा सेट है। सिंपली आप जब इसको क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे परसेंटेज पुटअप कर दीजिए, आपके पास डिटेल आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 33% सेल्स जो हुई है वो बर्गर की तरफ से हुई है।
31% आपका मोमोज की तरफ से है, 23 आपका चाउमीन की तरफ से है एंड 13% आपका पिज्ज़ा की तरफ से है। तो ये सब डिटेल है प्रेजेंटेशन के तौर पे। ये हमारा चार्ट निकल के आता है पाई चार्ट, जिसमें 100% होता है सबको मिला के। अगर आप इस परसेंटेज को जोड़ेंगे तो 100% की कैलकुलेशन निकल के आएगी, और इसमें सबसे ज़्यादा इन सब का है, ये चीज़ बता रखी है। आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए इस तरह से, तो आप यहाँ पे इस प्रकार भी देख सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे है डेटा की प्रेजेंटेशन सिंपल लैंग्वेज में। तो आज हमने सीखा, आज की ट्यूटोरियल में हमने सीखा बेसिकली चार्ट्स क्या है, चार्ट के प्रकार क्या हैं, और चार्ट पे हमने वर्क करना सीखा जो आपके डेटाबेस में आपको हेल्प करेगा। चाहे आप वर्ड सीखें, चाहे एक्सेल सीखें, चाहे पावर पॉइंट सीखें, चाहे आप एडवांस एक्सेल सीखें, ये चार्ट एक डेटा पे आधारित होता है। अगर मैं करंट चार्ट बताऊं तो आप एक टॉपिक यूज कर सकते हैं कोरोना का। आप कोरोना की डिटेल भर के देख सकते हैं कि किस साल, किस महीने अभी कोरोना की स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन आप यूज करके देख सकते हैं। या अगर आपको यहाँ पे देखना है कि पॉपुलेशन चार्ट हमारा कितना बना है, या अगर हमें ये देखना है कि वोट का, अगर आप देखते होंगे तो इलेक्शन वोट होती हैं, तो उसका भी किस पार्टी को कितना वोट मिला ये निकल के आता है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो एक सिनेरियो पे आप यूज करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका, आप सबका एक बार धन्यवाद।